अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अपने वाईफाई के राउटर के सिग्नल की वजह से परेशान है, या इसके अलावा वो दोस्त जो अपने वाईफाई को लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि अगर वो पूरे मोहल्ले में किसी भी कोने में बैठकर अपने वाईफाई इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ऐसी कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करें जो वो बेहतरीन रिज़ल्ट दे। तो उनके लिए मैं आज एक ऐसी वाईफाई डिवाइस के मतलब बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा मुकम्मल उसकी इंस्टॉलेशन और उसको इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि आया वो वाकई इतनी लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज मैं जिस डिवाइस के मतलब आपको बताने जा रहा हूँ वो UBNT की डिवाइस है, नैनो स्टेशन M2। इसमें दूसरा मॉडल है, वो है लोको M2। आपने कौन सा लेना है? आपने लेना है नैनो स्टेशन M2। तो इसमें इसके साथ जो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसके साथ एक पावर के लिए अडॉप्टर दिया गया है, और इसके अलावा इसके साथ एक केबल होती है। और इसके कनेक्शन के मतलब मैं आपको तमाम डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा आपने जो इसके साथ केबल यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है। आपने इसके साथ जो कैट 6 है अच्छे वाली केबल वो इस्तेमाल करें, ताकि इसको मुकम्मल पावर मिले और ये लॉन्ग रेंज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकें। ये आउटडोर डिवाइस है और ये वाटरप्रूफ है। दोस्तों, इस डिवाइस की अगर प्राइस की बात की जाए तो इस डिवाइस की प्राइस जो है वो तकरीबन 10,500 से लेके 11,000 तक है। दोस्तों, अभी मैं आपको इसके इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बताता हूँ। इसके बैक साइड पे एक बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ से खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इसकी 2 पोर्ट हैं जहाँ पर केबल जो है वो आउटडोर केबल जो है वो लगेगी, तो वो भी मैं बाद में लगाता हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, एक मेन पोर्ट है और एक है दूसरी सेकेंडरी। दोस्तों, अगर मेन ख़राब हो जाए तो फिर आपने सेकेंडरी यूज़ करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक रीसेट का बटन जो है वो दिया गया है। अगर ये डिवाइस आपने ऊपर पाइप के ऊपर छत के ऊपर लगाई है तो आपको इसको उतार नहीं सकते, तो उसके अलावा आप इसके POE अडॉप्टर के ज़रिए भी इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बारीक सा सुराख है, तो ये इसको भी आप यहाँ से प्रेस करके तकरीबन 8 से 10 सेकंड के लिए तो आप अपनी डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। यानी अभी मैं आपको इसके कनेक्शन जो है वो करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके अडॉप्टर को जो है वो पावर केबल लगानी है। इस तरह से आपने इसको पावर केबल लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो लैन वाली केबल है वो आपने ये वाली लेनी है इस तरह की। अगर इस डिवाइस के साथ नहीं भी मिलती तो ये ईज़िली बाज़ार से मिल जाती है, तो इसे या इसके अलावा वाईफाई के राउटर के साथ ये मिल जाती है आसानी से। और इसको आपने अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने नैनो स्टेशन को पावर देनी है। उसको कैसे देनी है, उसके लिए आपने एक्स्ट्रा केबल लेके आनी है। इसको ऊपर लगाने के लिए उसका एक कनेक्टर जो है वो आपने मेन वाली पोर्ट में लगा देना है। लगाने के बाद जो केबल का दूसरा सिरा है उसको आपने POE वाली पोर्ट में लगाना है। तो कनेक्शन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने इस डिवाइस को पावर देनी है। अडॉप्टर की लाइट जो है वो भी ऑन हो चुकी है और हमारी डिवाइस की लाइट जो है वो भी ऑन हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपने इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के बाद आपने अपनी डिवाइस को लैपटॉप के ऊपर कन्फिगर करना है। कन्फिगर करने के बाद आपने ये वाली केबल यहाँ से निकाल के अपने वाईफाई के राउटर की लैन में लगा देनी है। तो अभी हम इस डिवाइस को कन्फिगर करते हैं। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपनी डिवाइस को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हमने सबसे पहले ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद हमने लोकल एरिया कनेक्शन के ऊपर आ जाना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले जो यूज़ दी फॉलोइंग IP एड्रेस, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने IP लिखना है 192.168.1.100। उसके बाद हमने सब मास्क के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि नीचे वाले बार में हम क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके करना है। उसके बाद फिर ओके, इसको क्लोज़ कर देना है और इसको हमने क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हमने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने IP लिखना है 192.168.1.20। किसी भी UBNT को फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं
उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उसका डिफ़ॉल्ट आईपी जो है वो यही होता है 192.168.1.20। उसके बाद हमने इंटर करना है। इंटर करने के बाद इस तरह का कुछ पेज जो है वो ओपन होगा। तो हमने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू, ये वाला आईपी जो है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो डिवाइस का फर्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो यूज़र नेम है वो लिखना है। तो जो यूज़र नेम है वो UBNT है, जो पासवर्ड है वो भी UBNT है। और यहाँ से हमने कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी पावर जो है डिवाइस की मिलती है। तो उसके बाद हम आई हैव पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने लॉगिन कर देना है इसको। दोस्तों हमारे डिवाइस का मेन पेज है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को डिसमिस कर देना है। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद हमने अपनी डिवाइस का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो चेंज करना है। यानी कि अभी हमने इसको UBNT यूज़र नेम और UBNT पासवर्ड से इसको ओपन किया है, तो अभी हम सबसे पहले वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने नेम देना है अपनी डिवाइस का, ये जो यूज़र नेम है। उसके बाद हमने जो करंट पासवर्ड है वो लिखना है। ये देखें सामने करंट पासवर्ड, जो करंट पासवर्ड था वो था UBNT। उसके बाद हमने न्यू पासवर्ड लिखना है। उसके बाद वेरीफाई न्यू पासवर्ड। उसके बाद हमने यहाँ से इसको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद हमने इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमने कंप्लीट सेटिंग के बाद फिर इसको हमने अप्लाई करना है। उसके बाद हमने सर्विसेज में कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सेटिंग जो है वो वैसे ही रहने देनी है। उसके बाद हमने एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पर हमने आने के बाद इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल जो है वो इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हमने यहाँ से इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद हमने नेटवर्क में आना है। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर हमने अपनी डिवाइस का IP जो है, IP एड्रेस वो चेंज करना है। यानी कि ये वाला IP जो है ये हमने यहाँ से चेंज करना है। ये इसलिए करना है, अगर आपके पास दो UBNT की डिवाइसेस लगी हों और दोनों का IP जो है वो सेम होगा, तो जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो वो कोई भी ओपन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका IP जो है वो चेंज करना है। तो इसको हम 22 जो है वो कर देते हैं। उसके बाद हमने इसको चेंज करना है। वायरलेसेस में आने के बाद यहाँ से हमने एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद WDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड, इसको आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर SSID जो है वो लिखना है, यानी जिस नेम से आपके वाईफाई के सिग्नल शो हो वो आपने यहाँ पर नेम देना है। तो वो मैं यहाँ पर देता हूँ। वो लिखने के बाद उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर चैनल विड्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो वो यहाँ से मैं 20 चैनल विड्थ जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। बाज़ दोस्त जो है वो यहाँ पर 30 या 40 सिलेक्ट कर देते हैं। तो वो 40 या 30 सिलेक्ट करने का ये नुकसान है कि वो ये डिवाइस जो है वो मोबाइल या लैपटॉप के साथ इजीली कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि हमारी डिवाइसेस जो हैं वो 20 मेगाहर्ट्ज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए हमें 20 मेगाहर्ट्ज़ ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी जो है वो एंड पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाली ऑप्शन को यहाँ से हमने हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर अपनी डिवाइस की पावर जो है वो लाजमी बढ़ानी है, फिर आपकी डिवाइस जो है वो सिग्नल दूर तक थ्रो करेगी। आपने यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 27 dBm कर देनी है। 27 dBm कन्फर्म रहे, आपने 27 dBi पावर जो है वो करनी है। उसके बाद आपने अपनी डिवाइस को सिक्योरिटी लगानी है। सिक्योरिटी लगाने के लिए आपने WPA2 जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद अगर आप इसको शो करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड जो है शो भी हो जाएगा। अगर आप अपनी डिवाइस को मैक फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यानी सिक्योरिटी जो है पासवर्ड वाली नहीं लगाना चाहते हैं, मैक फ़िल्टरिंग वाली लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर ACL पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर अपनी डिवाइस का नेम देकर इसको सेव कर देंगे। तो आप मैक फ़िल्टरिंग वाली सिक्योरिटी जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो मैं फ़िलहाल पासवर्ड वाली सिक्योरिटी जो है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद हमने
मेन से जो पहले वाला पेज आता है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, यानी कि जो सबसे पहला पेज है उसके ऊपर आपने आना है। आने के बाद यहाँ पर हमने एयर मैक्स जो है वो इसको अनचेक करना है। जब हम इस एयर मैक्स को अनचेक करेंगे फिर ये हमारी डिवाइस सिग्नल जो है वो आपके मोबाइल के लिए फ़राहम करेगी, अदरवाइज़ ये डिवाइस सिग्नल फ़राहम नहीं करेगी। उसके बाद हमने यहाँ से इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी हम बाद में करते हैं। दोस्तों, जो हमने अपनी डिवाइस की सेटिंग जो है वो की थी वो सेव हो चुकी हैं। अभी हम अपनी डिवाइस को दोबारा एक्सेस करते हैं 192.168.1.22। पहले हमने 20 से एक्सेस किया था तो हमने इसका आईपी जो है वो चेंज कर दिया था, यानी कि 22 कर दिया था। तो अभी हम इसको 22 से एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमने एडवांस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू करने के बाद हमने यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो जो नया रखा था वो लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। तो हमारी डिवाइस जो है ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमने दोस्तों वायरलेसेस में आना है। वायरलेसेस में आने के बाद जो हमारा लास्ट काम है वो है फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़, वो हमने सिलेक्ट करनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो टोटल 13 चैनल जो है वो शो हो रहे हैं, यानी कि 1 से लेके 13 तक जो है वो टोटल चैनल जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली डिवाइस में मिलेंगे आपको। तो आपने यहाँ से वो वाला चैनल सेलेक्ट करना है जो सबसे कम यूज़ हो रहा हो। उसको चेक करने के लिए हमने टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद साइट सर्वे करना है। जब हम साइट सर्वे करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके एरिया में डिवाइसेस लगी होंगी 2.4 की, तो उस सब के चैनल जो है वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें 1 जो है वो शो कम तादाद में शो हो रहा है, 4 जो है वो ज़्यादा तादाद में शो हो रहा है, 8 जो है वो भी शो हो रहा है, इसके अलावा 10 है वो भी शो हो रहा है, और 13। तो जो सबसे कम जो शो हो रहा है वो यहाँ पर 9 चैनल जो है वो शो नहीं हो रहा। तो अभी हम वो वाला चैनल सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर कम शो हो रहा है, यानी कि जो कम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वाला हम चैनल सेट करेंगे, ताकि हमारी डिवाइस जो है बाकी डिवाइसेस के साथ इंटरफेरेंस का मसला ना करे। तो ये चीज़ें हमने ये लाजमी जो है वो याद रखनी है, फिर हमारी डिवाइस जो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अभी हम यहाँ से जो चैनल जो है वो 9 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो 9 चैनल जो है वो 2452 जो है ये 9 चैनल बनता है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारी डिवाइस की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने अपनी डिवाइस के साथ मोबाइल जो है कनेक्ट करना है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बाज़ दोस्त इतनी ही सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन अपना मोबाइल जो अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं होता। ये कनेक्ट उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप अपने लैपटॉप से लैन वाली केबल को निकाल कर आप अपने वाईफाई के राउटर में की लैन में नहीं लगा देंगे। उस वक्त तक आपकी डिवाइस के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी। जो लैपटॉप के अंदर केबल लगाई थी लैन वाली, उसको निकाल कर हमने वाईफाई के राउटर की लैन में लगा देना है। तो फिर हमारी डिवाइस जो है वो किसी भी डिवाइस के साथ मोबाइल के साथ कनेक्ट होगी। तो अभी हम दोबारा लैपटॉप के ऊपर आते हैं। तो ये रहे वाईफाई के सिग्नल। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी मैं पहले लगा चुका हूँ। तो अभी ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर इंटरनेट जो है वो चेक करते हैं। तो इंटरनेट जो है वो चल चुका है दोस्तों। अभी हम इस डिवाइस को टावर के ऊपर लगाते हैं। दोस्तों, डिवाइस को हमने टावर के ऊपर लगा दिया है। तो अभी हम फील्ड पे जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसके सिग्नल जो है वो कितनी दूरी तक जाते हैं, और वहाँ पर हम जाकर आपको इंटरनेट चला के दिखाएंगे। तो आज आपको प्रूफ के साथ मैं इस डिवाइस का रिज़ल्ट जो है बताऊँगा कि ये किस तरह की डिवाइस है और कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। दोस्तों, अभी मैं अपने घर से तकरीबन कोई 1000 से 1200 फीट दूरी पे जाकर मैं सिग्नल जो है वो चेक करूँगा अपने नेटवर्क के, इसी डिवाइस के जो अभी हमने लगाई है। तो यहाँ पर जो आपको मीनार नज़र आ रहा है, यहाँ पर टावर जो है वो लगा हुआ है, जो धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अभी अपने दूसरे मोबाइल के ऊपर उस डिवाइस के सिग्नल जो है वो कनेक्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 4 सिग्नल जो है वो आ रहे हैं, बल्कि फुल सिग्नल आ रहे हैं।
और मैं कनेक्टिविटी वो भी चेक करता हूँ, तो वो तकरीबन कनेक्टिविटी जो है वो 58 Mbps जो है वो शो हो रही है, यानी कि डिवाइस का और अपने इस वाले मोबाइल का रब्ता जो है वो तकरीबन 58 MB बता रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर कोई ब्राउजिंग वगैरह करके देखते हैं। तो इंटरनेट जो है वो भी चल चुका है और मैं कोई लाइव चैनल जो है वो चलाता हूँ। दोस्तों भी मैंने लाइव जो है वो चैनल चलाया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी तक जो है वो इस डिवाइस के सिग्नल आते हैं और सिग्नल जो है वो आपके सामने है। तकरीबन यहाँ पर एक सिग्नल कम होता है लेकिन वो भी फुल हो जाता है। तो इतनी दूरी तक ये डिवाइस जो है वो सिग्नल थ्रो करती है, लेकिन इससे ज़्यादा दूरी तक मैंने चेक किया था तो वह सिग्नल जो है वो वीक होते जाते हैं और फिर डिवाइस कनेक्ट नहीं होती। लेकिन इतनी दूरी तक भी इस डिवाइस के इतने अच्छे सिग्नल आ रहे हैं और इतनी अच्छी कवरेज आ रही है आपके सामने। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि हमने तकरीबन कोई 350 मीटर की दूरी पर अपने वाईफाई इंटरनेट को इस्तेमाल किया है। तो आप भी ये वाली डिवाइस इस्तेमाल करके अपना वाईफाई जो है वो लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तभी मुमकिन है जब आपका लाइन ऑफ साइट जो है वो क्लियर होगी। अगर दरमियान में किसी किस्म की रुकावट होगी तो सिग्नल ड्रॉप होंगे और वाईफाई लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। जो डिवाइस की हाइट रखी है वो तकरीबन 30 फीट रखी है, तो आप ये वाली डिवाइस जो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।